Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss problem number 8. Again प्रॉब्लम r और थीटा में है एंड dr d थीटा ये नहीं बताता कि पहले r से करना है कि पहले थीटा से करना है। तो पता कैसे चलता है? इन नोट के थ्रू। अगर लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ r है तो थीटा का इंटीग्रेशन है एंड लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ थीटा है तो r से इंटीग्रेशन पहले करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ देख लो एक बार। 0 से पाई बाय 2 ये आपका क्या है? 0 से a cos थीटा। अब इसको देखो, ये जो लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ थीटा है, इसलिए यहां पे आप लिखोगे r इक्वल टू, और जैसे लिखा आपने r इक्वल टू, ऑब्वियसली जो दूसरा है वो तो थीटा इक्वल टू होने वाला है, ठीक है। और अंदर आपका क्या आ जाएगा? r रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर। ऑब्वियसली बात है, ये r इक्वल टू लिखा है तो इंटीग्रेशन हमने r से करना है एंड बचा हुआ इंटीग्रेशन आपको किससे करना है? थीटा से करना है। अगेन वही तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पे रखे हुए, देख लो कौन सा यूज होता है। ये देखो ये, अब ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो क्या आएगा? -2r, क्योंकि ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है। -2r, तो इधर -2r आपको चाहिए, बनाते हैं, ठीक है। देखो थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये कर लेते हैं r इज इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये -2r लिखता हूं इधर में, ठीक है, एंड ये -2r लिख दिया। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इधर आएगा आपका डी आर एंड इधर आएगा आपका डी थीटा, ठीक है। अब -2r आपने लिखा तो कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए माइनस आप इधर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखो, ये एफ डैश एक्स है, एफ एक्स रेस टू एन है, मतलब ये वाला फॉर्मूला एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई होगा आपका। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये हो गया -12 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये इंटीग्रेशन अभी अपना सॉल्व हो जाएगा। बोलो एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एफ एक्स क्या है? ये देखो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रेस टू एन प्लस वन। एन क्या है आपका? एन है बेसिकली आपका हाफ, तो हाफ प्लस वन मतलब 3/2 अपॉन 3/2। एंड व्हाट आर योर लिमिट्स? लिमिट्स है आपकी 0 से लेके a cos थीटा, एंड जो आएगा उसको आप थीटा से इंटीग्रेट कर दोगे। अभी 3/2 को एक काम कर लो, बाहर ले लो। अगर हमने 3/2 को बाहर ले लिया ना, ये देखो, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर है, तो इन शॉर्ट -1/3 बाहर बचा, है ना? समझ ही गए होंगे बात को। अपर लिमिट, ये 3 इधर लिखा मैंने, यानी माइनस इधर लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब a cos थीटा डालोगे तो देखो ये आपका आ गया a स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपने a cos थीटा डाला तो अगेन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट के ऊपर 3/2 है, ठीक है। ये आपकी होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में आप डालोगे r की जगह, तो इन शॉर्ट a स्क्वायर ही बचा, है ना? a स्क्वायर ही बचा, क्यों? क्योंकि r की जगह तो 0 हो गया एंड रेस टू 3/2। तो मतलब इन शॉर्ट बचा क्या भाई? ऐसा दिख रहा है गंदा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। देखते हैं क्या बचा। -1/3, 0 से पाई बाय 2। एक काम कर लेते हैं, अब इसको ना 3/2 को ए स्क्वायर, एक काम कर लो, चलो ये वाले टर्म में ए स्क्वायर अगर आपने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात तो समझ ही रहे हो ना, ए स्क्वायर कॉमन नहीं निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? बोलो। ए स्क्वायर कॉमन नहीं निकलेगा, ए स्क्वायर रेस टू 3/2 कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? ए स्क्वायर रेस टू 3/2। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 2 और ये हाफ सेटल्ड हो गए, ए क्यूब बचेगा, है ना भाई? मतलब नहीं समझे? ए स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो ना भाई, अरे ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये तो सेटल हो गया ना आपस में, ये 2 और हाफ, तो 3 बचा ना। तो क्या बचा? तो इन शॉर्ट ए क्यूब बचा आपके पास, ठीक है। तो ये बचा आपके ए क्यूब, इसको रहने दो 3/2, इसको फिलहाल के लिए ऐसे रहने दो 3/2। ए स्क्वायर अगर आपने बाहर निकाला तो अभी माइनस, ये देखो ये ए क्यूब है आपका, ठीक है, और ये आपके पास है डी थीटा। अब एक काम कर सकते हो आप, ये आपको ए क्यूब दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये देखो ए क्यूब इधर इधर कॉमन दिख रहा है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तो बाहर क्या आ जाएगा? -a³/3, 0 से पाई बाई 2। अंदर क्या हो जाएगा? ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का रेस टू 3/2, ये देखो ना, अगेन वही बात हो गई ना, साइन स्क्वायर थीटा का रेस टू 3/2, मतलब ये 2 और ये 2 सेटल हो गए आपस में, तो मतलब बेसिकली साइन क्यूब थीटा बचा आपके पास। आई होप समझ रहे हैं आपको, है ना? आपके पास क्या बचा? साइन क्यूब थीटा। तो ये आपके पास बचा, ए क्यूब तो बाहर निकल चुका है, साइन क्यूब थीटा बचा -1, क्योंकि ए क्यूब तो आप बाहर ले चुके हो, इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? देखो अब इसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो क्या है? थीटा। वो तो ठीक है, वो सॉर्टेड है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि साइन क्यूब थीटा को आप इंटीग्रेट कैसे करोगे? तो एक काम कर लेते हैं,
मैंने आपको एक थोड़ा साइड में इसको बताता हूँ, वैसे आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये देखो यहाँ पे करके बताता हूँ आपको इंटीग्रेशन साइड में। ठीक है, किसका? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा डी थीटा एंड लिमिट्स क्या आपकी 0 से पाई बाय 2। बोलो कैसे करोगे इसको? वैसे तो देखो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से अपने पास ऑप्शन होते हैं, ऐसी बात नहीं कि ऑप्शन नहीं अपने पास, ऑप्शन है, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा था ना अपना कौन सा फंक्शन, बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन में क्या होता है देखो ना, अब यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो 0 से पाई बाय 2 साइन क्यूब थीटा है। अब इसमें कॉस एब्सेंट है तो कॉस रेस टू 0 थीटा लिख सकते हो, और ये फंक्शन बीटा किस में आ गया, और व्हाट इज द डेफिनेशन, हाफ बीटा ऑफ p प्लस 1/2 कॉमा q प्लस 1/2। तो p प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1/2 कॉमा 0 प्लस 1/2। तो इन शॉर्ट क्या हो गया भाई, हाफ बीटा ऑफ कितना, ये 3 प्लस 1/2 कितना होता है 4/2, ऐसे 2 एंड हाफ। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो, हाफ गामा ऑफ 2 गामा ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन का गामा, गामा ऑफ इन दोनों को अगर ऐड करोगे 2 प्लस हाफ को तो कितना हो जाता है 2 2 4 5 5/2। ठीक है, तो अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आता है 1/2 इंटू √2, ये गामा ऑफ 2 इज 1 फैक्टोरियल, इग्नोर मारो, ये हो गया √π अपॉन, नीचे अगर सिंप्लीफाई करोगे 5/2 क्या होगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। ठीक है, √π आपका गया, उसके बाद ये 2 और ये 2 भी आपका गया, एक 2 ऊपर गया, तो इन शॉर्ट इसका आंसर आ गया 2/3। तो ये जो आंसर हुआ ना, ये आंसर आपका हो गया साइन क्यूब थीटा का। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप मैं अभी यहां उठा के इधर डालने वाला हूं। तो अगर ऐसा हम कर लेते हैं ना तो देखो क्या होता है। ठीक है, देखो -a³ अपना पेन बदल लेते हैं, ये अपना वापस से वाइट पेन पे आ जाते हैं। हाँ देखो -a³/3 आ गया आपका। ठीक है, अंदर क्या है 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा, ये लिमिट्स के साथ हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक काम कर दो, चलो उसको सेपरेट ही लिख लेता हूं तो अपने को और कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखो -a³/3 ये आ गया आपका 0 से π/2 साथ में साइन क्यूब थीटा बराबर है, माइनस, अब ये देखो ना 0 से π/2 एंड 1 डी थीटा, है ना, इतना ही हुआ ना। इसको इसका ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हो आप, क्या आ रहा है, इसका ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन 2/3 आ रहा है, तो ये 2/3 हो गया बराबर। इसका आपको करना है, अब इसका सिर्फ थीटा आएगा, है ना, एंड 0 से π/2। तो फर्दर अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें थोड़ा खिचड़ी पक गया, बट ठीक है चलो। अब -a³/3 एंड अंदर जाएंगे तो ये आएगा 2/3 माइनस, माइनस को जरा ध्यान रखना, π/2 -0, तो ऊपर का तो कुछ नहीं, खाली -π/2 आएगा। तो इन शॉर्ट अगर थोड़ा इसको सेटल कर लेते हो, माइनस को बाहर कर लेते हो, तो माइनस को अंदर ले लेते हो तो क्या आएगा a³/3 पहला π/2 -2/3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो गामा यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, बीटा यूज करके, बट बीटा जब यूज पढ़ चुके हो तो उसको यूज कर लो तो बेहतर है। तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। अगर समझ में आ गया ना तो लाइक का बटन दबाओ, वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं और बहुत से टॉपिक्स और भी है। थैंक यू।